वेलकम टू द ट्रेडर कम्युनिटी। आज डेट है 23 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 2:34। हमारा आज का ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम समझेंगे जैसे कि आज हमने ग्रासिम में सेल साइड के लिए प्लान किया था। तो सबसे पहले मेजर ओवरव्यू को हम रीड करेंगे किस बेस पर प्लान किया गया था आज के दिन सेलिंग साइड के लिए ग्रासिम को। तो अगर आप इसके मेजर ओवरव्यू को चार्ट में रीड करोगे तो अगर आप पाओगे कि मार्केट में ये बाइंग रैली के बाद मार्केट यहाँ से एक कंटिन्यूस एक सेलिंग में आया। मार्केट में यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया, पुलबैक आया। उसके बाद आप देखिए सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू किया है, ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक किया। इसके बाद में आप देखिए फिर से एक पुलबैक आया है और पुलबैक के बाद मार्केट ने सेलिंग को कंटिन्यू किया और इसके बाद में ये वाले जो सपोर्ट लेवल थे इनको भी ब्रेक किया। फिर मार्केट अपना पुलबैक लिया और सेलिंग में कंटिन्यू कर रहा है। इट मीन्स कि मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट अपना सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है और हर बार अपना जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करता हुआ कंटिन्यूएशन को कर रहा है सेलिंग साइड में। तो मार्केट में जो ट्रेंड है, ट्रेंड के बेस पर ही आज के दिन ट्रेड को प्लान किया गया है कि मार्केट में प्रीवियस डे पर अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे पे भी मार्केट ने जो अपना सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, ये सपोर्ट लेवल था। पुलबैक के बाद मार्केट ने प्रीवियस डे पर इन सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में एक नेगेटिव क्लोजिंग को कास्ट किया था कि इसी के बेस पर कि मार्केट में वीकनेस है और मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आया वीकनेस का, मार्केट ओवरऑल अलाइन था सेलिंग ट्रेंड के साथ में। जब मार्केट आज के दिन ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ में हमें एक यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर रेस्ट किया, रेस्ट के बाद में मार्केट रिवर्स आया और जब सेकंड टाइम मार्केट बायर ने ऊपर की तरफ पुश किया है और वहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर सेलिंग इंडिकेट हुआ कि मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो ये 1 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है इनको होल्ड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मिनट में एक काफ़ी आपको अच्छा कैंडल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जहाँ पर बायर ने प्राइसेस को ऊपर पुश किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक के बाद इस कैंडल में पूरा ही प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो गया था। तो एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ और ये पूरा रिवर्स हो गया। तो इसके लो ब्रेक पर यहाँ पर एंट्री को प्लान किया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा एंट्री रहा है वो आप सभी के साथ शेयर किया गया था टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जैसे कि आप देखोगे टेलीग्राम ग्रुप में डेट देख पा रहोगे 23 सितंबर आज के दिन टुडे ट्रेड सेलिंग एक्सपेक्टेशन, ये आप सभी के साथ शेयर किया गया था यहाँ पर 9:59 पर। तो ये सेम जैसे ही हमारा यहाँ पे एंट्री बनाया गया है 1 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे एंट्री को प्लान किया था इस प्राइस पर और ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस था और हम टारगेट एक्सपेक्टेशन रख रहे थे 1:3 का, मोस्टली 1:2.5 के ऊपर का हम टारगेट यहाँ पर देख रहे थे। तो ये आप सभी के साथ शेयर किया गया था 9:59 पर। उसके बाद में एक और चीज़ आपके साथ शेयर किया गया था, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि जो इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल था, इन सपोर्ट लेवल के पास में यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। एक डोजी टाइप का कैंडल बना जिसका हाई ब्रेक हुआ, जिसके बेस पर आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर किया गया कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, मार्केट सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। ये 10:30 बजे आपके साथ शेयर किया गया था, मतलब आधे घंटे के बाद में जैसे ही मार्केट 1:1 से ज़्यादा का मोमेंटम 1:2 के आसपास का मूव यहाँ पे आ चुका था। बट यहाँ पर आया हमने यहाँ पे होल्ड करना चाहा कि बट आई एम वेटिंग 1:2.5। तो जो लोग निकलना चाहते हैं तो सेफ साइड पे वो अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते थे। बट यहाँ पर हमने वेट किया, वेट करने के बाद में सेकेंड टाइम जब आप देखोगे तो यहाँ पर एग्जिट को प्लान किया गया कि एग्जिट ट्रेड टारगेट 1:2। तो 1:2 के टारगेट पर यहाँ पर एग्जिट प्लान किया गया। यहाँ पर एग्जिट क्यों प्लान किया गया था कि ये जो सपोर्ट लेवल थे, ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक किया। यहाँ पर तो स्ट्रेंथ हमें दिख ही रहा था, ब्रेक करने के बाद भी मार्केट में ऐसा कोई सेलिंग देखने को नहीं मिला, मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा। तो इसी बेस पर कि सेफ साइड पर अपना टारगेट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट करने का एक और रीज़न मैं आपको बता दूँ। तो मार्केट में जब ये सेलिंग आया था, तो जब ये सेलिंग आया था, सेलिंग में मार्केट जो गिरते हुए मार्केट में यहाँ पर रेजिस्ट किया था इस पॉइंट पर, जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ओपनिंग के साथ यहाँ पर टेस्ट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको यहाँ पे टेस्ट करते हुए मार्केट रिवर्स आया था। तो जब भी गिरते हुए मार्केट में अगर मार्केट में सेलिंग ट्रेंड है और यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट करने के बाद नीचे आया है और इन रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अगर टेस्ट कर देता है और उसके बाद रिवर्स आएगा, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से इन रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। मेजर ओवरव्यू के अकॉर्डिंग मार्केट कंटिन्यू कर सकता है कि जैसे सेलिंग ट्रेंड है, ये रेजिस्टेंस लेवल है,
इस रेजिस्टेंस लेवल के बाद मार्केट इन्हीं सेम रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर अगर गिरते हुए मार्केट में जो रेजिस्टेंस है इनको मार्केट टेस्ट कर देता है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि इसका ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इसी के बेस पर कि अगर मार्केट यहाँ से एक बाइंग साइड का मूव दिखा देता है, तो यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस चले जाएगा। उसके बाद मार्केट में हमारा ओवरव्यू राइट हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद सेलिंग को कंटिन्यू करें, बट सेफ साइड क्या है कि हमें प्रॉफिट में टारगेट को बुक करके निकल जाना चाहिए इस तरह की कंडीशन में, कि जब मार्केट में इस तरह की कंडीशन आती है। तो 5 मिनट पर हम ओवर थोड़ा सा रीड करेंगे मार्केट को कि यहाँ पर क्यों हमने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक किया। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर बुक किया गया था प्रॉफिट को, कि ये जो कैंडल है ये पूरा यहाँ से ब्रेक करने के बाद पूरा कैंडल रिवर्स होने लगा, इसी के बेस पर कि यहाँ से मार्केट एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया था, तो इसीलिए मार्केट में स्ट्रेंथ था। इसी स्ट्रेंथ के बेस पर मार्केट में यहाँ से इतना बड़ा ये बाइंग हमें देखने को मिला है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू थोड़ा सा एक कैंडल और बनाता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता था। इसी के बेस पर यहाँ पर 1:2 के टारगेट को बुक किया गया था। एक्सपेक्टेशन था 1:3 के टारगेट के लिए, बट यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। इसके बाद अगर आप देखिए तो सेकंड टाइम जब यहाँ पर हमें वीकनेस देखने को मिला है कि मार्केट यहाँ से वीकनेस को कास्ट किया, यहाँ पर पूरा प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, और रिवर्स होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने को मिला, जिसके बेस पर यहाँ पर हमने शॉर्ट साइड के लिए सेकंड ट्रेड को प्लान किया था, जिसमें हमारे टारगेट इजीली 1:3 के टारगेट आ गए थे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से एक अपडेट आपको किया गया था। यहाँ पर ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप सभी के साथ ये शेयर किया गया था कि हायर रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड ट्रेड, टारगेट एक्सपेक्टेशन विल बी मोर देन 1:4। तो हायर रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि जिसमें हमारा रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इस ट्रेड में, क्योंकि हम स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रखते हैं, और रिवॉर्ड हम मिनिमम 1:4, 5 या 1:6 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे ट्रेड में। इसमें हम कम क्वांटिटी के साथ में जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका एक छोटे से अमाउंट को रिस्क करके वहाँ पे ट्रेड को प्लान किया जाता है कि उसमें हायर रिवॉर्ड को हम अचीव कर सकें, जिससे कि जो ग्रोथ है प्रॉफिट की, और जो कैपिटल है उसको अच्छे तरीके से हम ग्रोथ कर सकें उसका, तो इसलिए इसे प्लान किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए किसी एक मेंबर ने पूछा था कि निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं, उसके बेस पर यहाँ पर निफ्टी को एनालाइज किया गया था। 12:13 पर ये हमारा ट्रेड रहा है। इसके बाद निफ्टी को जब हमने एनालाइज किया तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के साथ मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, यहाँ पर सेलिंग आया। इस सेलिंग में आप जो बाइंग को देख रहे हो तो उतना स्ट्रेंथ का बाइंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने जब सेकंड टाइम जो बाइंग आया है, इस बाइंग को अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ ये वाला बाइंग आया था। इन सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक किया था, यहाँ से जो सपोर्ट मार्केट क्रिएट किया, इनको ब्रेक करने के बाद एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसी के लिए एक्सपेक्टेशन को शेयर किया गया था कि यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेशन बाइंग को रखा गया, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा है और एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग देखने को मिला। इसी के बेस पर एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करोगे तो सेम के बेस पर निफ्टी में भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ से एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट में कंटिन्यूएशन आना चाहिए। तो जैसे कि हमने शेयर किया था एक्सपेक्टेशन को, जो कि एग्रेसिव बाइंग था, एग्रेसिव बाइंग आने के बाद यहीं से मार्केट ने कंटिन्यूएशन किया है अपने बाइंग ट्रेंड का। तो ये दिखाने का क्या मतलब है, क्योंकि ये इसीलिए दिखा रहे हैं आपके लिए कि यहाँ पर जो हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन था सेकंड ट्रेड में, ये हमारा मिनिमम 1:4 या 1:5 का था, बट इस ट्रेड को हमने एग्जिट किया था यहाँ पर। इसको एग्जिट किया गया यहाँ पर 1:3 के टारगेट में। क्यों एग्जिट किया गया? क्योंकि यहाँ पर अगर आप टाइम देखोगे तो ये वाला जो यहाँ पर सपोर्ट मार्केट जब बनाया था तो 12:35 आप टाइम देख पा रहे होगे। तो जो सपोर्ट बना है ये आप देखिए 12:35 पर ये सपोर्ट बना है। तो अगर आप इसी टाइम फ्रेम में 12:35 पर निफ्टी को अगर आप एनालाइज करोगे तो 12:35 पर ही निफ्टी ने अपने इन सपोर्ट को सस्टेन कर दिया था। तो 12:35 30:35, तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एग्रेसिव बाइंग हमें देखने को मिला था, और यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को होल्ड करने लगा। तो इसी के बेस पर कि निफ्टी में अगर एक बाइंग साइड का मूव आएगा तो जो ग्रासिम का जो स्टॉक है ये भी जितना इसमें सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जब भी
और जो निफ्टी 50 है वो 50 स्टॉक का एवरेज है, कि अगर निफ्टी 50 में बाइंग आ रहा है तो जो सेलिंग में जो स्टॉक हैं उनमें जो सेलिंग है वो भी उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं आ पाएगा, कि निफ्टी 50 में बाइंग आएगा तो ये इतना ज़्यादा सेल ऑफ नहीं हो पाएंगे, इनमें एक रिट्रेसमेंट बाइंग साइड का देखने को मिलेगा, कि इसी के बेस पर हमने यहाँ पे 1:3 पर इसे एग्जिट किया। मोर देन 1:5 से ज़्यादा का मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। तो इसीलिए आज के दिन ये 2 ट्रेड हमने प्लान किए थे, तो जिनका हमारा टारगेट दोनों में ही अचीव हो गया है, जो आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया गया था। तो जो सेकंड ट्रेड था, इसका भी यहाँ पर 1:3 पर जो एग्जिट प्लान किया गया था, आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर किया था। तो ये 12:28 पर सेकंड ट्रेड में टारगेट आ गया था। तो इसीलिए प्लान किया जाता है कि हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड्स की जब आपके पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट अमाउंट का एक छोटा-सा पार्ट आप रिस्क करके एक बड़े टारगेट को प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड को प्लान किया जाता है, और ओवरव्यू को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से मार्केट में ट्रेड को प्लान किया जाता है, सभी लर्निंग्स को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लर्निंग्स का पार्ट बनने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।